जब भी बात सेफ्टी की आती है तो हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कार की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सेफ्टी कैसी कैसी होनी चाहिए, एयरबैग्स हैं कि नहीं, सेफ्टी फीचर्स हैं कि नहीं। लेकिन और एक सेफ्टी जो आपकी कार में होना बहुत ज़रूरी है वो है डैश कैम। हम जनरली इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं कि भाई डैश कैम लगाया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं आप मान के चलिए कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। जब आप रोड पे निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, तो आपकी कार में एक एक्सेसरी तो मस्ट होनी चाहिए, वो है डैश कैम। और अगर आप वो नहीं लगा रहे हैं तो किसी ना किसी दिन आप प्रॉब्लम में ज़रूर फंसेंगे या आपको कोई ना कोई दिक्कत ऐसी ज़रूर आएगी। हम अपनी वीडियो सीरीज़ जिसमें हमने कई सारे डैश कैम्स कवर किए हैं, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए एक और डैश कैम मैं आपके लिए लेके आऊँ। और कोशिश हमारी ये होती है कि पहले हम उस डैश कैम को खुद एक्सपीरियंस करें, और उसके बाद अगर हमें वो लगता है कि वो आगे आपको रिकमेंड करने या आपको सजेस्ट करने के लायक है, तो ही हम आगे उसको लेके आते हैं। एक और डैश कैम जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि आपको सजेस्ट करना चाहिए, वो है नेक्स्ट डिजिट्रॉन का प्राइम प्लस 4K डैश कैम, जो आता है 3 चैनल और ड्यूल चैनल के साथ, कैमरे के साथ। 3 चैनल का मतलब है कि आपको फ्रंट, बैक और कैबिन व्यू ये तीनों मिलेंगे, और ड्यूल चैनल का मतलब है कि फ्रंट और बैक मिलेगा। 4K आपको क्वालिटी मिलेगी अगर आप फ्रंट और बैक यूज़ करते हैं, और 2.5K क्वालिटी मिलेगी फ्रंट कैमरा की अगर आप 3 चैनल यूज़ करते हैं। इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलता है, जो सेंसर मिलता है, वो सोनी IMX815 सेंसर है 8 मेगापिक्सल, जिसकी 4K क्वालिटी आती है अगर आप इसको फ्रंट और रियर कैमरा के साथ ही यूज़ करते हैं। प्लस इसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, वॉइस कंट्रोल्ड आता है, इनबिल्ट जीपीएस आता है जिसमें आपकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कार की स्पीड, टाइम स्टैम्प, सारी चीज़ें लॉग्ड हो जाती हैं। और ये सब पर्टिकुलरली बहुत हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका कि आपकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा कार थी, तो आप दिखा सकते हैं के फुटेज के अकॉर्डिंग कि आपकी स्पीड लिमिट जो थी वो विद इन द लिमिट्स थी। और उसके अलावा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी गाड़ी कहाँ पर थी। सारी फुटेज आप अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको इसका बॉक्स दिखाना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। 3.18 इंचज़ की स्क्रीन मिलती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई इनबिल्ट है, यानी कि जब आप इस डिवाइस से अपने फ़ोन में वीडियो ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फास्ट डाउनलोड होगी एज़ कम्पेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़। इनबिल्ट जीपीएस मिलता है। गाड़ी कैम एक ऐप है जो आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में मिल जाएगी, और लास्ट वॉइस कंट्रोल्ड है, यानी कि जब भी आप ऑन द गो हैं, आप इसको वॉइस कंट्रोल कमांड्स देंगे तो ये पिक्चर ले लेगा, वीडियोस लॉक कर देगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। इसका इस वीडियो में जो आपको मिलेगा वो रहेगा कि हम आपको दिखाएंगे इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन हम किस तरह से करने वाले हैं, प्लस इसकी डे और नाइट फुटेजेस कैसे रहने वाली हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के साथ ही सबसे पहले देख लेते हैं कि साथ वाली यूनिट में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मेन यूनिट है। इसमें आपको रेयर कैमरा मिल रहा है विद लॉन्ग केबल। तीसरा, ये जो है एक और केबल आपको मिल रही है, ये फ्रंट कैमरा के लिए है, जो आपके कार के अंदर का जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें जाएगी। थर्ड, ये आपका जो कैबिन के अंदर का कैमरा है वो ये यूनिट है, यानी कि टाइप सी के साथ ये यूनिट आती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और एक्सेसरीज मिल जाती हैं, यानी कि वायर होल्डिंग क्लिप्स मिल जाते हैं, प्लस वायरिंग को जो आप एडजस्ट करते हैं उसके लिए टूल मिल जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिलते हैं जो आप विंडशील्ड पे प्लेस कर सकते हैं, सो दैट किसी भी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन जो है वो आपके कैमरे पे नहीं पड़ेगा। गाड़ी कैम इसकी ऐप है जो आप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस कुछ ऐसी एक्सेसरीज हैं जो आपको इसके साथ मिलती हैं, यानी कि नेक्स्ट डिजिट्रॉन का ही क्लास 10 आप मेमोरी कार्ड परचेज कर सकते हैं, हार्डवायर किट यूज़ कर सकते हैं, OBD2 पार्किंग किट यूज़ कर सकते हैं, और CPL फिल्टर। अगर आपको 24/7 पार्किंग मॉनिटरिंग चाहिए तो आप या तो हार्डवायर किट परचेज कर सकते हैं जो आपको अलग से परचेज करनी होगी। सेकंड, आप इसकी OBD2 वाली जो है वायरिंग जो किट है वो परचेज कर सकते हैं, सो दैट आपके OBD2 पोर्ट में वो वायरिंग लग जाएगी और 24/7 आपको पार्किंग मॉनिटरिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हार्डवेयर लेते हैं तो जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ पर आपकी जो वायरिंग है वो कनेक्ट हो जाएगी, वो आप खुद भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोज अवेलेबल ऑन द नेट। प्लस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल किसी मैकेनिक से भी करा सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है वो ये है कि टाइप ए पोर्ट जो आपके कैबिन के अंदर होता है, चार्जिंग 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ जो आता है, जिसका आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट सॉकेट का टाइप ए पोर्ट भी मिल जाता है। उसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको कोई जो है वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई आपको फ्यूज़ बॉक्स या हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट उस केस में आप 24/7 पार्किंग जो मॉनिटरिंग है वो नहीं कर पाएंगे। अब इसका मेन यूनिट जो है कुछ इस तरीके का आता है। फ्रंट में आपको नेक्स्ट डिजिट्रॉन की बैजिंग मिलेगी, 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी है, ये फ्रंट कैमरा है। पीछे 3.15 इंचज़ की स्क्रीन है, यानी कि आपको अगर कोई भी फंक्शनिंग इसकी करनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐप के थ्रू ही जाके करेंगे, आप डायरेक्टली इस
डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई फुटेज देखनी है, वो फुटेज भी आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, ये आपका विंडशील्ड के ऊपर लगने के लिए स्टिकर है। यहीं पर आपको इनबिल्ट जीपीएस मिल जाता है, यानी कि आपको अलग से कोई जीपीएस यूनिट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है वो मैग्नेटिकली जो है वो कनेक्ट होता है, यानी कि ये देखिए कितना ईज़िली और अच्छी खासी जो है इसकी टाइट पकड़ है, ठीक है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप जो रियर कैमरा है उसको माइक्रो यूएसबी वायर लगाने की जगह है, ये आपका एसडी कार्ड प्लेस करने का ऑप्शन है यहाँ पे। नीचे देखेंगे तो ये माइक है प्लस कुछ कंट्रोल बटन्स हैं, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका जो एक कैबिन का कैमरा है उसको कनेक्ट करने का पोर्ट है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इससे उसको बंद भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको अगर वो ज़रूरत नहीं है तो फटाफट इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और आपको फिर इसकी क्वालिटी दिखाते हैं। अब आपने शॉट सारे देख लिए जिसमें हमने पूरी जो है आगे पीछे के कैमरे की इंस्टॉलेशन कर ली है और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। और अभी इस टाइम पे ये तीनों जो कैमरास के साथ इंस्टॉल्ड है, ये आपका कैबिन व्यू है, ये यहाँ से कैबिन व्यू कैप्चर कर रहा है। ये फ्रंट व्यू आपको इसमें दिख रहा होगा, स्क्रीन में भी आप चाहे तो देख सकते हैं। प्लस स्क्रीन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं वहीं नीचे बटन से। हमारे आगे जा रही है अभी राइट, अभी वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे है हमसे, और कितना वाइड एंगल ये कैप्चर कर रहा है और ये नंबर प्लेट प्रॉपरली रीड कर पा रहा है कि नहीं, क्वालिटी किस तरह की है, शैडोज़ में प्रॉपर सनलाइट में किस तरह की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सनलाइट में कैप्चर वो प्रॉपर नहीं कर पाता। गाड़ी जब थोड़ी सी दूर है इस टाइम पे तो वो किस तरह की क्वालिटी है वो नंबर रीड कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग टेस्ट करते हैं जब हम फुटेजेस वगैरह निकालते हैं, तो क्योंकि डैश कैम आपका यूज़फुल तभी है जब वो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए। जो आप फुटेज उसमें से निकाल रहे हैं, अगर आपको कहीं नंबर प्लेट रीड करनी है या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जब आप उसको जूम करना चाहें तो वो पिक्सल्स ना फटे। अभी ये ट्रिपल चैनल पे है तो ये 2.5 के क्वालिटी दे रहा है। एक आगे गाड़ी और जा रही है, उसका देख लेते हैं एक बार कि किस तरह की क्वालिटी वो देता है। अभी कार हमसे तकरीबन 50 मीटर्स के आसपास है। अभी मैं इसको थोड़ा क्लोजअप पे ले जाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट सामने है, कोई एंगल पे नहीं है। मेरे ख्याल से आराम से ये रीड कर पा रहा होगा। और यहाँ टाइम स्टैम्प में आप नीचे देख रहे होंगे कि आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम स्टैम्प, कार कितनी स्पीड पे चल रही है। अब इसको चेंज कर लेते हैं 4K पे। अब ये मैंने जो है इसका कैबिन व्यू कैमरा जो है ये निकाल लिया है। टाइप सी इसमें आता है और आराम से आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब ये ड्यूल चैनल डैश कैम हो गया है फ्रंट और रियर व्यू के साथ। कैबिन व्यू हमने हटा दिया है। अब जो क्वालिटी फ्रंट की आ रही है ये 4K क्वालिटी है, और रियर व्यू की जो क्वालिटी है वो 1080 पिक्सल ही रहती है, फुल HD में रहती है, वो चेंज नहीं होती है। कैबिन व्यू लगाने के साथ ये 2.5K और 1K में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि कैबिन व्यू आपको फुल HD मिलता है और फ्रंट व्यू आपको 2.5K मिलता है। अब इसमें थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुपर कैपेसिटर इसमें इनबिल्ट आता है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी आपके जो इसके अंदर बोर्ड लगा है या सेंसर है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में ख़राब नहीं होगा, यानी कि वो हीट आपकी रेजिस्टेंस करेगा, कंट्रोल्ड रखेगा। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने कैबिन व्यू कैमरा जो है वो दोबारा से लगा दिया है। तीसरा, इसके अगर हम वाइड एंगल देखें कितना वाइड एंगल इसमें मिलता है, तो फ्रंट व्यू जो आप देख रहे हैं, फ्रंट व्यू में आपको 150 डिग्री का वाइड एंगल मिलता है। प्लस कैबिन व्यू और जो रियर कैमरा है वो दोनों 140 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आते हैं, FOV जिसको हम बोलते हैं। अब इस टाइम जो फुटेज आप देख रहे हो ये नाइट फुटेजेस हैं, ठीक है। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि क्वालिटी अगर मैं स्क्रीन में देखूँ तो ठीक ठाक क्वालिटी आ रही है, और ये क्वालिटी जो है ये 2.5K की क्वालिटी है, बिकॉज कैबिन कैम भी कनेक्टेड है। अब गाड़ी काफ़ी क्लोज आ गई तो देखते हैं, अब तो काफ़ी क्लियरली इसने नंबर जो है वो रीड कर लिया होगा। कि अगर मैं इसका कैबिन कैम हटा दूँ तो यही क्वालिटी जो 2.5K है फ्रंट कैमरा की, ये 4K में कन्वर्ट हो जाएगी, और रियर कैम जो है वो 1K ही रहता है, यानी कि 1080 पिक्सल फुल HD में आता है। और कैबिन कैम की जो अपनी क्वालिटी है वो भी 1080 पिक्सल है, जिसमें आपको इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि कैबिन के अंदर अगर आपका अंधेरा भी पूरा है जैसे इस टाइम पे है, तो उस कैबिन के अंदर की भी वो इंफ्रारेड की वजह से
ब्लैक एंड वाइट में फुटेज ले पाएगा नाइट में, लेकिन डे टाइम में वो कलर्ड फुटेज लेगा प्रॉपर। देखते हैं कि यार हमारे डायगनल में एक गाड़ी है ब्रेजा, उसकी नंबर प्लेट ये रीड कर पा रहा है, अभी तो कर ही पा रहा होगा, काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो ये 2.5K की थी, अभी कैबिन कैम हटा देते हैं सो दैट कि ये 4K में कन्वर्ट हो जाए। अब इस टाइम पे मैंने कैबिन कैम हटा लिया है और अब जो क्वालिटी आपको दिख रही है ये 4K क्वालिटी, और मुझे डेफिनेटली उसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है 2.5K से। हालांकि 2.5K क्वालिटी भी बुरी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जब हमारे पास 4K की ऑप्शन है तो आप 4K को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बिकॉज अगर आपको कैबिन कैमरा नहीं चाहिए तो। प्लस रियर की क्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ। रियर क्वालिटी जो है वो कुछ इस तरह की देख रहे हो आप, फ्रंट और रियर दोनों एक साथ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। डिसेंट कैमरा क्वालिटी है, अच्छी है यार मेरे हिसाब से। पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर, आप देख सकते हो। मैंने लाइट भी जो है, मैं अगर अपनी लाइट ऑफ कर दूं पूरी तो कुछ इस तरह की क्वालिटी रहती है। ये क्वालिटी जो है ये लो बीम की है, और यही मैं हाई बीम कर दूं तो ये ऐसी क्वालिटी आ रही है। अब इसके लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nextdigitron.com से जाके परचेज कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। अभी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक ठाक कार्ड वगैरह लगा के आपको ये ठीक ठाक डिस्काउंट में मिल जाएगा। ऑफिशियल जो इसकी प्राइसिंग है वो है, ये ड्यूअल चैनल आपको मिलता है 11,000, और ट्रिपल चैनल जो है वो 13,500 का है, जो कार्ड डिस्काउंट और फेस्टिव डिस्काउंट वगैरह मिला करके आपको तकरीबन 12,000 का पड़ जाएगा, जो 13,500 का है। डिपेंड्स ऑन कि उस टाइम क्या डिस्काउंट चल रहा है। अभी फेस्टिव डिस्काउंट है तो मिल जाएगा, वैसे ऑफिशियल प्राइसिंग जो 13,500 है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो नीचे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। मुझे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो डिसेंट लगी, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास पूरी कार कवर हो रही है, फ्रंट में, रियर में, इनफैक्ट कैबिन व्यू ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैबिन व्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। और 4K क्वालिटी आपको मिल रही है इस प्राइस रेंज में, जो जनरली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप 4K के लिए जाते हैं, जो नेटिव 4K है, आई एम नॉट सेइंग कि कैमरा क्वालिटी डाउनग्रेडेड होती है, उसको एक्सटेंड करके 4K बना दिया जाता है, वो चीज़ नहीं है। ये नेटिव 4K है जो एक्चुअली में आपको 2560 पिक्सल की जो है क्वालिटी देता है, तो वो आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा। बजट प्राइस में अगर आप एक डिसेंट डैश कैम देख रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के। आपको ये डैश कैम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कोई और डैश कैम जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हमें बताइए, हम उसको परचेज़ करेंगे और आपके लिए उसका वीडियो लेके आएंगे। और उसके अलावा भी जो हमने डैश कैम्स कवर किए हैं उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।